हम बात कर रहे हैं कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इग्नू में पढ़ाई की कौन से अवसर उपलब्ध हैं और उसके विषय में बात करते हुए आज हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और ये बातें आपसे बताते हुए हमें हर्ष होता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो देश भर में अपने शिक्षा नेटवर्क के जरिए सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वो हम तत्पर रहता है। वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जन के विश्वविद्यालय के रूप में उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। करीब 35 लाख विद्यार्थी एक साथ इग्नू विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने करियर संबंधी चिंताओं के लिए भी जो इंगेज्ड हैं, जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं कर सकते, वो सब इग्नू में पढ़ाई के अवसर ढूंढ रहे हैं। तो आज मैं कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इग्नू में कौशल विकास एवं रोजगार परक कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं। इग्नू की शिक्षा पद्धति और सुविधाओं की बात करें तो ये मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जिसे ओडीएल प्रणाली के नाम से जाना है, द्वारा अपने विद्यार्थियों को आईटी टेक्नोलॉजी और फिजिकल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के जरिए उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी ही देश काल परिस्थिति में परिसर विहीन शिक्षा का अवसर देता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको बहुत से मौके अवसर उपलब्ध कराता है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएं क्या है अगर उसकी बात करते हैं तो एक तो इसे नैक A++ दर्जा प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, जो आधुनिक संचार और मल्टीमीडिया सुविधाओं से पठन पाठन का संचालन ये पूरे देश में करता है और पूरे देश में के अलावा विदेशों में भी अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर के व्यापक नेटवर्क के जरिए विद्यार्थियों को उनके दरवाजे पर ही शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। लगभग 280 तरह के कार्यक्रम प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं और जिसके प्रवेश आमंत्रण हम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी सुविधा 280 कार्यक्रमों में बहुत विशाल हमारे एजुकेशन बास्केट में कार्यक्रमों के ऑप्शन है। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई के लिए उन कार्यक्रमों को सहजता से ले सकते हैं। और अगर हम प्रवेश प्रारंभ सुविधाओं की बात करें तो ऑनलाइन प्रवेश एवं प्रवेश फॉर्म भरने, अन्य सभी फॉर्म भरने की सुविधा है, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं, अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल के जरिए आप प्रवेश ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। और बहुत सरलता नियम है, ना कोई माइग्रेशन ना कोई टीसी, सीधे आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट और आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन कॉपी, ये सब सीधे आप कंप्यूटर पर अपलोड कर देते हैं, आपका प्रवेश हो जाता है। सबसे कम शुल्क में प्रवेश के साथ मुफ्त पाठ्य सामग्री, एकदम रिजनेबल रेट पे सबसे कम, देश भर में सबसे कम शुल्क में आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं और उसी शुल्क में ही मुफ्त में आपको आपकी किताबें जो है, जो लर्निंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है, वो आपके घर के पते पे भेज दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि पहली बात तो सबसे कम शुल्क में आपकी पढ़ाई का अवसर, दूसरा आपके लर्निंग मटेरियल आपके घर के पते पे पहुँचते हैं। और आपके प्रवेश के बाद आप पाठ्य सामग्री की पढ़ाई करते हैं तो जाहिर है कि आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पढ़ाई के दौरान कन्फ्यूजन और डाउट्स रह जाता है तो उसके लिए ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी परामर्शी कक्षाएं और छात्र सहयोग सेवाओं का आपको प्रदान किया जाता है। प्रैक्टिकल कक्षाओं में विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। कुछ कार्यक्रम जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं उसमें आपको विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है, लेकिन आर्ट साइड के बहुत से विषय जैसे कि साइकोलॉजी वगैरह को छोड़ के कोई और ज़्यादा विषय में प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं होते हैं। किसी भी इग्नू परीक्षा केंद्र में परीक्षा की सुविधा, पूरे देश में करीब 1200 परीक्षा केंद्रों पे इग्नू जून में और दिसंबर में साल में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो उसमें आप देश भर के किसी भी परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं जो जिस समय आप जहाँ रहेंगे, और वर्ष में 2 बार प्रवेश और परीक्षा का आयोजन, यानी कि जनवरी और जुलाई सत्र में 2 बार साल में प्रवेश करने की सुविधा होती और जून और दिसंबर 2 बार आपको परीक्षा देने की सुविधा होती है। आपका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद आप परीक्षाएं इग्नू में दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो आपके लिए कला वर्ग के लिए स्नातक और परास्नातक स्तर के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं,
तो सबसे पहले बात बैचलर ऑफ आर्ट, जिसे स्नातक आर्ट की डिग्री कहते हैं, वो हमारे पास BAG के कोर्स से उपलब्ध है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जिसे बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, और इस बैचलर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री में आपको बहुत से जगहों पर आपको काम करने की, बहुत सी सरकारी एजेंसीज में काम करने के अलावा प्राइवेट NGOज में और तमाम कंपनियों में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काम होता है, उनमें आपको जॉब मिलने की बहुत संभावना होती है। और टूरिज्म स्टडीज, पर्यटन के क्षेत्र में आप सभी को मालूम है कि कितनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज़ करके BTS कोर्स से आप कर सकते हैं। पर स्नातक कार्यक्रमों की बात करें तो हिंदी में, इंग्लिश में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, रूरल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक्स में और साइकोलॉजी और एजुकेशन में आपको मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री प्रदान की जाती। खास बात यह है कि इन सारे कार्यक्रमों में ज़्यादातर साइकोलॉजी और MARD और MA एजुकेशन को छोड़कर ज़्यादातर कार्यक्रमों में आप किसी भी विषय से स्नातक हैं और आप प्रवेश ले सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की फील्ड में बात करें तो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया डिग्री जो हमारे यहाँ से मास्टर ऑफ साइंस इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी करके है, MSc CFT कहते हैं जिसे, वो कार्यक्रम जो है आपके लिए बहुत प्रोफेशनल है और उसमें प्रवेश लेके आप एक बेहतरीन काउंसलर के तौर पे अपने करियर को आप कर सकते हैं। और सोशल वर्क में जैसे कि बैचलर डिग्री है, उसी तरह से मास्टर ऑफ सोशल वर्क की भी डिग्री है। बहुत से और डिग्रियां हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट इन ज्योतिष, जो नवीनतम है देश भर में। करीब इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी इसका नोडल सेंटर भी अपॉइंट हुआ है, जहां पे असाइनमेंट, इवैल्यूएशन से लेकर कक्षाओं के संचालन का काम करते हैं, और इसका जो अध्ययन केंद्र है वो BHU में अवस्थित है। ऑनर्स लेवल के 6 कार्यक्रमों में 7 कार्यक्रमों में स्नातक की डिग्री इग्नू द्वारा प्रदान की जाती है। नंबर 1 इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये 6-7 कार्यक्रम हैं जिसमें हम BA ऑनर्स की डिग्री भी प्रदान करते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी इनमें भी प्रवेश ले सकता है। सर्टिफिकेट लेवल की बात करें तो अगर 10वीं पास, 12वीं पास लेवल पे हम प्रवेश चाहते हैं तो पर्यटन में प्रमाण पत्र, CTS, खाद्य एवं पोषण में प्रमाण पत्र, मार्गदर्शन में प्रमाण पत्र और आपदा प्रबंधन में प्रमाण पत्र, ग्राम विकास में प्रमाण पत्र, ये 5-6 जो प्रोग्राम हैं ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। और ये असल में सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कोई भी विद्यार्थी प्रवेश लेकर 6 महीने में पूरा कर सकता है, लेकिन हम उसको 2 साल का एक्सटेंडेड वैलिडिटी देते हैं, जिसमें अगर आपने पूरा नहीं किया तो करना। ये बेसिक प्रोग्राम होते हैं जो आपको मूलभूत ज्ञान को उपलब्ध कराते हैं। और एडवांस नॉलेज के लिए आप डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। जैसे आप CFN में लेते हैं तो आप खाद्य और पोषण के बारे में जानकारी पढ़ते हैं, लेकिन पोषण एवं स्वास्थ्य में डिप्लोमा में DNHE में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको एक विशेष जानकारी होती है और डाइटिशियन के तौर पे किसी भी निजी अस्पताल में जॉब कर सकते हैं। डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन कार्यक्रम है। और डिप्लोमा इन हार्टिकल्चर अभी नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें मालीगिरी और इन सब कामों के लिए जो आप देख रहे हैं कि सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, तो आप इन डिप्लोमा इन हार्टिकल्चर करके आप इसमें अपने जॉब प्रॉस्पेक्ट को ढूंढ सकते हैं। और DTS पर्यटन में डिप्लोमा एक विशेष प्रोग्राम है। हम आपको बताएं कि हमारा एक जेल से इनमेट्स जो है उसने पर्यटन में डिप्लोमा में पूरे भारत के स्तर पे टॉप किया था, और वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आपकी जॉब के प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। पर स्नातक स्तर के प्रमाण पत्र और डिप्लोमा की बात करें तो सर्टिफिकेट लेवल पर पेटेंट प्रैक्टिस इन PG प्रमाण पत्र में CPP कहते हैं, PG सर्टिफिकेट इन पेटेंट प्रैक्टिस। पेटेंट का आजकल सबसे ज़्यादा बोलबाला आप सभी जानते हैं, उनके लिए है। पत्रकारिता के क्षेत्र में PGJMC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। ग्राम विकास के क्षेत्र में PGDRD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। अनुवाद में बहुत अच्छा, अभी आजकल अगर हिंदी अंग्रेजी से आपने किसी विषय से मास्टर डिग्री की है तो अनुवाद में आपको PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बैंक्स वगैरह में हिंदी ऑफिसर के रूप में अनुवादक के तौर पे आपके
बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट तैयार होते हैं। पुस्तकालय ऑटोमेशन और नेटवर्किंग में पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में आप प्रवेश ले सकते हैं और इनके हिसाब से आप पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में आपके लिए बहुत से अवसर उपलब्ध होते हैं। स्कूल लीडरशिप एवं प्रबंधन में अगर पीजी डीएसएलएम प्रोग्राम की बात करें तो ये जो स्कूल में प्रबंधन के कार्य में जो लोग हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन कार्यक्रम है और वो हमारे इस क्षेत्र में आके उनके कार्यक्रम को ले सकते हैं। जो स्नातक स्तर के या अन्य संस्थानों से जुड़े हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के विषय में उनको कोई नॉलेज चाहिए या वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो पीजी डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोर्स में वो प्रवेश ले सकते हैं। और आप जानते हैं शहरों का नियोजन और उनके विकास के संबंधी एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो पीजी डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नामक प्रोग्राम में आप प्रवेश ले सकते हैं। ये सारे पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा प्रोग्राम 1 साल के होते हैं और सर्टिफिकेट स्तर के कार्यक्रम 6 महीने के होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अवसर आपको अच्छा अवसर मिलता है कि आप अपने कार्यक्रमों में प्रवेश लेके अपने को स्ट्रेंथनाइज कर सकें और अच्छे से आप अपनी डिग्री अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आज बस इतना ही है। अगले कार्यक्रम में मैं फिर किसी क्षेत्र के डिग्री के बारे में आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।